दोस्तों, सुमन महतो करके एक हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि कुछ वीडियो जो है उन्हें परसेंटेज टॉपिक पर कुछ वीडियोस वो चाहते थे, ये टॉपिक को कुछ इसमें सीखना चाहते हैं। तो कुछ 2-3 लेक्चर्स में ये टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो आज का लेक्चर 1 जो है हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जो टर्म परसेंटेज है उसका मीनिंग क्या है। बेसिकली परसेंट प्रतिशत, शत या सेंट 100 होता है, तो प्रति 100 पर 100 इसी को परसेंट कहते हैं। तो पर 100 मीन्स 1/100। तो जब कभी परसेंटेज का जो सिंबल है, ये सिंबल है, जब कभी ये सिंबल आपको दिखे, उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है नंबर्स में तो आपने इसकी जगह पर 1/100 लिख देना है, और 1/100 है तो उसकी जगह परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, आपको 68% इसको कहा गया कि आप इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करें, तो इसका मतलब हो गया 68/100। और आम भाषा में बात करें तो भाषा में इसका हो गया 100 में से 68, 100 में से 68%। पर 100 में से, हर एक 100 में से कितने, तो 68% का मतलब 100 में से 68। तो यहां पर दो किस्म की कन्वर्जन आ जाती हैं। तो आपको ये टर्म जो है ये ध्यान रखनी है। परसेंट में है तो आप सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शंस में है तो आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें आप ये कन्वर्जन सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक तरफ यहां लिख देता हूं फ्रैक्शन, एक तरफ फ्रैक्शन लिख देंगे, दूसरी तरफ हम उनकी फ्रैक्शन, और दूसरी तरफ हम क्या निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे, परसेंट। और फिर दूसरे पार्ट में मैं परसेंट दे देंगे और हम इसकी निकालेंगे फ्रैक्शन। मीन्स दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देखें। सपोज करें मैं पहले परसेंट पर आ जाता हूं। आपको दिया 100%, तो मैंने अभी पढ़ा है कि जहां पर ये परसेंटेज का सिंबल दिखेगा उसका मतलब कितना हो गया, उसका मतलब हो गया आपने 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 डिवाइड हो जाएंगे तो 1, मीन्स 100% को जब नंबर्स में या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट जो फ्रैक्शन है वो कितनी आती है, 1। उसके बाद बात करते हैं 50%। तो 50% का हो गया कि 50 और परसेंटेज का सिंबल है, इसकी जगह 1/100, तो 50 52 जा, तो फ्रैक्शन में हो गया 1/2। फिर 25% की बात करते हैं, तो इसका मतलब हो गया 25, और इस सिंबल का मतलब 1/100, सो 4। तो फ्रैक्शन जो 1/4 है वो 25%, 1/2 है 50%, 1 है तो 100%। यहां कन्वर्जन मैंने आपको बताई, बदलना सिखाया, कहां से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन सिखाई। अब उल्टा करते हैं, फ्रैक्शन से आ जाते हैं परसेंटेज पर। मैं इन्हीं नंबर से स्टार्ट करूंगा, जैसे 1। तो 1 आपको पता है 100% है, तो कैसे आता है, देखिए 1 है, हमें इसको परसेंट बनाना है। परसेंट बनाने का मतलब है हमें 1/100 चाहिए। लेकिन भाई अपनी तो मैथमेटिक्स के कुछ रूल होते हैं, आपको 1/100 चाहिए तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमरेटर में भी 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100/100। तो 100 में से कितने, 100, तो 100 में से जितने भी हो उतने परसेंटेज होती है, तो 100 में से 100 है तो ये हो गया 100%। अब दूसरे पे आ जाते हैं 1/2। इसमें भी हमें 1/2 है, लेकिन हमें पर 100 चाहिए, तो 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, ये दोनों जब हम करें तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया 50, ये हो गया 50/100। 100 में से कितने, 100 में से 50, तो ये हो गया 50%। आ जाते हैं 1/4 पे, तो इसको भी वैसे 1/4, 100/100, 4 1 जा 4, 25 4 जा, सो ये हो गया 25 ये हो गया 100 में से 25, तो 25%। बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या समझा, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। या सिंपली आपको मल्टीप्लाई और शॉर्ट चाहिए तो किसी भी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करोगे कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और साथ में लिख दोगे परसेंटेज बस, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 हुआ ना, तो 1/100 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवीजन वाला इसमें आ गया। तो ये सिंपल है। इसको जब मैं एक आपके लिए नोट फार्मूला लिख रहा हूं कि जब आपको फ्रैक्शन को बदलना है किस में, फ्रैक्शन को बदलना है परसेंटेज में, तो क्या करना है, आपको x जो फ्रैक्शन है नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंट लिख देना है। और जब आपको परसेंटेज को बदलना है किस में, परसेंटेज को बदलना है फ्रैक्शन में, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आप देखें यहां क्या किया है, आपने परसेंटेज को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया, परसेंटेज की जगह आपने 1/100 लिखना है, जो बेसिक कंसेप्ट है। कुछ और प्रॉब्लम्स हम इसमें करते हैं कि जिससे हमें ये टॉपिक और क्लियर होता जाए। कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस आती हैं, उनको कंपाउंड फ्रैक्शंस है, कंपाउंड परसेंटेज है। तो परसेंटेज जो है सपोज करें आपको है 108 1/3, तो अब इसमें देखें हम एक लिखेंगे 100%, क्योंकि परसेंट का भी 100 होता है ना, 1/100 होता है, तो इसलिए इसमें कन्वर्ट करेंगे। और साथ में कितना आ गया, प्लस 8 1/3%। अब 100% कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है देखिए, 100 इंटू 1/100 प्लस ये कितना हो गया, 8 3 24, 24 प्लस 1 25/3, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/100। सो ये 100 कैंसिल, 25 4 सो ये हो गया 1 प्लस 1/12। सो इसको हम करेंगे एलसीएम 12 1 12 प्लस 1, सो 13/12। तो इस परसेंटेज को मैंने नंबर में कन्वर्ट करना सिखा दिया। लेकिन अगर इस नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके साथ में परसेंटेज लिख दो, वो काफ़ी इजी है। ठीक है, सो ये कन्वर्जन आपको सारी मैंने समझा दी। अब हम कुछ कंसेप्ट्स एग्जाम में, ये बेसिक कंसेप्ट थे, अब वो फॉर्मूले, वो कंसेप्ट्स जो हमें एग्जाम में यूज होंगे, बेसिक कंसेप्ट से हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो पहला बेसिक कंसेप्ट है कि x% ऑफ y, अभी तो मैं सिर्फ x% ही निकालना सिखाया ना, तो x% का मतलब सीधा सीधा हो गया था x/100, ये तो आपने कर दिया। लेकिन x% ऑफ सम अदर नंबर, मान लो आपने 20 का 10% निकालना है, 20 का 5% निकालना है, 50 का 3% निकालना है, तो आपने क्या करना है, x/100 लिखना, साथ में वो वाला नंबर जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं वो वाला नंबर आपने साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए कि 10% ऑफ 200 कितना होता है, सो आपको क्या करना है, देखें x जगह कितना आ गया 10, तो 10/100 इंटू y की जगह 200, तो ये हो गया 10 2 20, तो 200 का 10% 20 होता है। बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसेप्ट, इसमें कोई घबरा, मैक्सिमम लोग परसेंटेज में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये सबसे सिंपल रूल है। परसेंट इसका मतलब है पर 100, दिस इज। अब x% ऑफ y है, तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको करवा दी। दूसरा आता है कि आपको कभी लॉस कितना कम होती है कोई क्वांटिटी, या कितनी कम है एक क्वांटिटी दूसरे से, जैसे 30 जो है वो 50 से कितना परसेंट कम है, 30 जो है वो 50 से कितना परसेंट कम है, ये फाइंड करना। तो कैसे करना है, तो देखें, टू फाइंड x इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन y, एक नंबर दूसरे से कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो आपने बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करके, या जिसके परसेंटेज बड़े में से छोटे नहीं, जो आपको फाइंड करना है, जो x जो है कि वो कितना कम है या ज्यादा, तो x को माइनस करना है, जिससे ज्यादा या कम उसको आपने फाइंड परसेंटेज निकालनी है। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100%। ये जो दो पैरेलल लाइन्स हैं इनको मॉड कहते हैं, मॉडुलस। इस मॉडुलस को यहां प्लेस करने का मतलब है कि आपने ये पॉजिटिव में ही लेना है। ये डिफरेंस जो है नेगेटिव भी आया तो आपने पॉजिटिव ही लेना है,
डिक्रीज होगी तो उसमें माइनस आता है, इंक्रीज होगी उसमें प्लस आता है, वो कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए अगर एक एग्जांपल करनी है तो मैं एक एग्जांपल आपको लिखा देता हूं। एग्जांपल पहले वाले की कर दी थी, दूसरे की एग्जांपल करा रहा हूं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। फाइंड 80 इज what percent less than 120। 80 जो है वो 120 से कितने परसेंट कम है, तो 80 आ गया हमारा x और y की जगह आ गया 120। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या फार्मूला है, रिक्वायर्ड परसेंटेज है y 120 माइनस x 80 अपॉन x सॉरी y 120, y माइनस x अपॉन y इंटू 100%। ये हो गया 40 अपॉन 120 इंटू 100, ये और ये कैंसल। सो ये कुल मिलाकर हो गया 10 और ये हो गया 4 और 3, ये हो गया 100 अपॉन 3%। 100 अपॉन 3 आप जानते हैं 33.33 सो ऑन, तो हम 2 डिजिट तक ही रखेंगे। ये परसेंटेज आ गई। सिंपल ये फार्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। ये सिंपल कंसेप्ट था, एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, और दूसरा एक नंबर दूसरे से कितने परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है। उसके बाद कुछ और कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट आ गया बेसिक कंसेप्ट 1 के बाद हम ये 2 पर आ जाते हैं। परसेंटेज इंक्रीज, कोई क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है कितनी डिक्रीज हो रही है, ठीक। इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाई x%, कोई अमाउंट है कोई नंबर है, पहले x% बढ़ाया एंड देन इट इज रिड्यूस्ड बाई x और फिर x% उसको दोबारा कम किया। मान लो 100 था, 10% बढ़ाया 110 हो गया। अब 110 को फिर क्या किया, उसको x% उतना ही 10% दोबारा कम किया, देन परसेंटेज चेंज विल डिक्रीज। तो परसेंटेज चेंज होगी, चेंज दोनों तरह की होती है, चेंज इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी, लेकिन इस केस में जब x% बढ़ाने के बाद x% ही रिड्यूस किया जाए तो उस केस में डिक्रीज होती है, और कितनी होती है ये आपके सामने लिखा है, x² अपॉन 100, x² अपॉन 100% डिक्रीज होती। अब ये क्वेश्चन मोस्टली लगभग हर एग्जाम में आता ही है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो गलत ऑप्शन को टिक करके आते हैं, क्योंकि वो मानते हैं एक्स बढ़ा था, जितना बढ़ा उतना ही कम हो गया, कोई चेंज नहीं। भाई ये जब नंबर में हो, परसेंटेज में नहीं हो, नंबर्स में हो, फ्रैक्शंस में हो, उस समय जितनी क्वांटिटी बढ़ती है उतनी कम हो जाए तो नो चेंज। लेकिन ये क्वांटिटी परसेंटेज में है, परसेंटेज में फर्क पड़ता है भाई। देखें 100 को जब 10% बढ़ाओ तो 110 होता है। अब 110 में से जब 10% कम करो तो 110 का 10% 11 होता है, तो अब ये 99 बच गया। सामने दिखा रहा हूं मैं आपको, इंक्रीज यहाँ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 100 का 10% 10 था, तो बढ़ा इंक्रीज कितनी हो गई, 110 पर पहुंच गया। अब 110 को जब 10% कम करेंगे तो 110 का 10% 11 होता है, तो डिक्रीज 11 होगी तो 99, तो क्वांटिटी कम हो जाती है परसेंटेज में। चलें इसका पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे नोट को हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है उतनी ही क्वांटिटी बढ़े और फिर उतनी ही कम हो जाए। देखें ये है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर ऑन प्राइस वर डिक्रीज्ड बाय 25%। ये अभी हमने नहीं पढ़ी, मैं दूसरी एग्जांपल, एक्चुअली एग्जांपल टाइम बच जाए इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिख के रखी हुई हैं। सो ये एग्जांपल, ये दूसरे नोट वाली आ गई थी। तो ये द इनकम ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 5%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज कई बार ये भी आता है, परसेंटेज चेंज क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है या नो चेंज है। 3 ऑप्शन दे देते हैं कि चेंज क्या है, इंक्रीज,
डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दी अबो, ये 4 आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, नो चेंज। क्यों? 5% बढ़ा था जी, 5% कम हुआ, क्या चेंज है? नहीं भाई, मैंने अभी पीछे आपको समझाया 100 से 110 हुआ, लेकिन 110 का 10% जब रिड्यूस हुआ तो 11 रिड्यूस हुआ, वो 99 बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। अभी आपने फार्मूला देखा था, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। तो इस क्वेश्चन में एक्स कितना है? इस क्वेश्चन में एक्स जो है हमारा वो है 5। सो हमारा आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज है 5 स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, ये हो गया 25 अपॉन 100%। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं, इसको परसेंटेज बना दे 25%। नहीं भाई, ये पूरे का पूरा इसके साथ परसेंटेज। तो ये हो गया, इसको देखें, एक और दो छोड़ेंगे, ये हो गया 0.25%। 25% नहीं है भाई, 0.25, 0.25। ठीक है, ये एग्जांपल आ गई पहले कंसेप्ट की, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट लिखवाया। अब आ जाते हैं हम दूसरा नोट पढ़ने के लिए। दूसरा नोट क्या है? देखें, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड ओब्लिक डिक्रीज्ड, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, बाई A%। A% वो या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एंड देन इट इज इंक्रीज दोबारा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है, बाई B%, देन रिजल्टेंट चेंज परसेंटेज विल बी। तो रिजल्टेंट चेंज कितनी आई? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100%। इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान करने वाली है कि ये प्लस माइनस लिखे, इनका क्या मतलब है? और यहां बताया भी नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया था डिक्रीज होनी है, यहां तो बताया भी नहीं कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। भाई यहां जब प्लस होगा इसका मतलब है इंक्रीज, और जब माइनस होगा साइन, इसका मतलब है डिक्रीज। तो आपका आंसर भी इसको सॉल्व करने के बाद प्लस में आया तो इंक्रीज है, माइनस में आया तो डिक्रीज है। और हम प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम में हमें जहां इंक्रीज दी होगी हम उसको प्लस में लिखेंगे, +70 +30, और जब डिक्रीज दी होगी तो हम माइनस में लिखेंगे। ये फार्मूला आप ध्यान कर लें। अब इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं। यहां क्या है? इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। यहां क्या था? एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, रिड्यूस हो गया डिक्रीज। इधर दोनों बार डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों बार इंक्रीज भी हो सकता है, एक बार इंक्रीज दूसरी बार डिक्रीज हो सकता है। तो आंसर आपका इस फार्मूले से आप, और यहां सेम होता था, जितनी परसेंटेज इंक्रीज थी उतनी डिक्रीज। यहां पहले A% है फिर B% है, ये भी अलग अलग है, और इंक्रीज डिक्रीज में से कुछ भी आ सकता है। तो अब एग्जांपल 2 इसकी करेंगे हम, सेकंड नोट की एग्जांपल करेंगे। ये है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड है तो हमारे पास ए की जगह पे आ गया +20, और लेटर ऑन द प्राइस वो डिक्रीज्ड है 25%, तो बी की जगह आ गया -25। ठीक है, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज, कितनी परसेंट चेंज हो रही है? तो फार्मूला आपको ध्यान है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, उसमें था प्लस हो या माइनस हो, ए कितना है 20, उसके बाद प्लस या माइनस बी, तो ये 25 है। ठीक है, सो 25, उसके बाद प्लस या माइनस, प्लस में ही है ए, इंटू प्लस या माइनस बी तो माइनस में है, अपॉन 100 और परसेंटेज। अब ये देखें 20 25 जा, ठीक है, 5 5 5 जा, तो ये -5। सो इन दो को ही माइनस करेंगे तो ये हो गया -5 -5 परसेंटेज, ये हो गया -10%। तो माइनस का क्या मतलब है भाई? डिक्रीज। तो चेंज कितनी है? 10% डिक्रीज। दिस इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत आराम से आपको फार्मूला लिखवाया था। वो फार्मूला आपने इस तरह से लिखा था, देख लें, फार्मूला कुछ इस तरह से था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100%। देखिए वही फार्मूला मैंने
यूज़ किया। ठीक है, अभी परसेंटेज में कम से कम 2-3 लेक्चर जो हैं अभी और होंगे, इसमें बहुत से कंसेप्ट इसके क्लियर करने हैं और एग्जामिनेशन में इसका श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन होता ही होता है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये एग्जांपल कई बुक्स में भी आपको मिलेगी, तो इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई फार्मूला बनाकर तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। ये एग्जांपल क्या है, अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 22.5% बिकम्स 217। देखिए भाई सिंपल है, मान लो द नंबर इज, तो आप मान लो लेट द नंबर इज x, मान लो x है, तो x को रिड्यूस किया गया, डिक्रीज किया, डिक्रीज मतलब माइनस किया उसमें से कितना, 22/1/2%। देखो 22/1/2 होता है 22 2 जा 44 एंड 1 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करो 45/2, तो 45% ऑफ व्हाट, x। तो 45/2% निकालना, तो वो कैसे निकाला जाता है, 45/2 मैंने बताया आपको अपॉन 100 करना है, मतलब 100 किसका, x का। वो कितना बचा, जब x जो हमारा नंबर था उस नंबर को कितना रिड्यूस किया, इतने % रिड्यूस किया, मतलब माइनस किया, तो आंसर कितना आया, 217। ठीक है, तो इसमें आप देखें ये आ गया 9 5 जा 45, ये आ गया 25 जा, सो ये हो गया x माइनस 9/40x इज इक्वल टू 217। ये हो गया 40x माइनस 9x अपॉन 40 217। ये हो गया 31x इज इक्वल टू 217 इंटू 40, तो x कितना हो गया, 217 इंटू 40 अपॉन 31, 31 1 जा 7 जा 217, तो ये हो गया x हो गया हमारा 7 इंटू 40, ये हो गया 280, तो वो नंबर 280 है। तो जो शुरू में मैंने बेसिक कंसेप्ट लिखाया था उस समय आपको ये लिखाया था कि व्हाट परसेंटेज इज x ऑफ y, तो मैंने बताया था x अपॉन 100 इंटू y, तो यहां भी देखें x की जगह कितना था 45/2 अपॉन 100 इंटू x, इस तरह से। तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस, इतने कंसेप्ट काफ़ी हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे प्रोसीड करूंगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो इसके आगे के वीडियो आपको ईजिली समझ आएंगे।